शिव महापुराण कथा। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 29वां अध्याय। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, अब आप नभग को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिव अवतार का श्रवण कीजिए। श्राद्ध देव के ईश्वाव आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नभग 9 पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नभाग कहे गए हैं। उनके पुत्र अम्बरीश थे। वे विष्णु जी के भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। हे मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनका चरित्र सुनिए, जिनको सदा शिव जी ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को कर्म में विभाजित कर लिया। वे महाबुद्धिमान और भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रम से संगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुने, इक्ष्वाकु आदि सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभग ने उनसे स्नेह पूर्वक कहा। नभग बोले, हे भाइयों, आप लोग ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दया भाव के लिए, मैं अपने दाएं भाग के लिए आप लोग के पास आया हूं। उनके भाइयों ने कहा, दाएं का विभाग करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी का नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। मतलब पिता को दिया। भाइयों की वह बात सुनकर नभग अत्यंत विस्मित हो उठे और अपने पिता के पास आकर कहने लगे। नभग बोले, हे तात, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। वहां से लौटकर जब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदर पूर्वक पूछने लगा, तब उन्होंने आपको ही मेरे भाग के रूप में दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्ध देव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा। मनु बोले, हे तात, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करो। उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधनभूत परम दाय नहीं हूं, किंतु उन धोखेबाज ने तुम्हारे लिए मुझे दाएं भाग के रूप में दिया है, अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूं, तुम श्रवण करो।
इस समय अंगिर संगोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं, अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं। अतः हे नभग, हे महाकवे, तुम वहां जाओ और जाकर विश्व देव संबंधी 2 सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर जी बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए, जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। और हे मुने, उस दिन के यज्ञ में उस परम बुद्धिमान नभग ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे अंगिर रस विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को जो ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे कृष्ण दर्शन शिव जी स्वर्ग सुंदर तथा श्रीमान, वे यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभग को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए थे। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली उन कल्याणकारी शंकर उन मणि पुत्र नभग के पास उत्तर की ओर से जाकर उनका अभिप्राय जानने के लिए उनसे कहा। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन जो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। नंदीश्वर जी बोले, हे तात, मनुपुत्र कवि नभग ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। नभग बोले, यज्ञ से अवशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना करते हैं? नंदीश्वर जी बोले, नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रश्नचित कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। कृष्ण दर्शन पुरुष बोले, कृष्ण दर्शन बोला, हे तात, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण हैं। जाओ और उनसे पूछो, वे जो कुछ भी कहेंगे वही सत्य रूप में प्रमाण होगा। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनु पुत्र कवि नभग अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात को विषय में पूछने लगे। तब उन श्राद्ध देव मनु के पुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थिति को समझकर उससे कहा। मनु बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव है, सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ में प्राप्त वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ में बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा जाता है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं, वे देव ईश्वर ही यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु की इच्छा से परे ही क्या, हे नभग, तुम्हारे ऊपर
कृपा करने के लिए ही वे प्रभु उस रूप में आए हुए हैं। तुम वहां जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्व प्रभु है, यज्ञ के स्वामी है एवं अखिलेश्वर है। हे तात, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे सिद्धगण, हे सभी ऋषियों और उनके अनुग्रह सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। नंदीश्वर जी बोले, इतना कहकर श्राद्ध देव मनु ने पुत्र को शीघ्र ही शिव के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभग भी शिव जी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्नचित होकर विनय पूर्वक कहने लगे। नभग बोले, हे इन तीनों लोकों में जो भी वस्तु है सब आपकी ही वस्तु है, फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या। ऐसा मेरे पिता ने कहा है। हे नाथ, मैंने कहा है। हे नाथ। नंदीश्वर जी बोले, इतना कहकर श्राद्ध देव मनु ने पुत्र को शीघ्र ही शिव के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभग भी शिव जी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्नचित होकर विनय पूर्वक कहने लगे। नभग बोले, हे इन तीनों लोकों में जो भी वस्तु है सब आपकी ही वस्तु है, फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या। ऐसा मेरे पिता ने कहा है। हे नाथ, मैंने ज्ञान वश भ्रम में जो वचन कहा है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। ऐसा कहकर वे नभग अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो उन कृष्ण दर्शन महेश्वर की स्तुति करने लगे। सुधात्मा महाबुद्धिमान श्राद्ध देव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इसी बीच ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता सिद्ध एवं मुनिगण भी वहां आ गए और महोत्सव करते हुए वे सब भक्ति से हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूप धारी सदा शिव ने उन देवताओं तथा मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभग से कहा। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता जो धर्म युक्त वचन कहा है बात भी वैसी ही है और तुमने भी सारी बात सत्य सत्य कही, इसलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वथा संपन्न हूँ, सत्य आचरण से सर्वथा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। हे नभग,
तुम यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त यज्ञ से सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से तुम यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों के सहित सदगति प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, ही तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र कहकर उन सब के देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। हे मुनि सत्यम, ब्रह्मा विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से उस दिशा को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। अपने पुत्र नभक को साथ लेकर श्राद्ध देव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग कर अंत में वे शिवलोक को चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने नभक को आनंद देने वाला कृष्ण दर्शक नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनाने वाले को भी यह समस्त कामनाओं को फल प्रदान करता है। सुनने वाले को भी समस्त कामनाओं को फल प्रदान करता है। जो बुद्धिमान प्रातः काल तथा सांझ काल इस चरित्र का स्मरण करता है वह कवि तथा मंत्र वेता हो जाता है, अंत में परम गति को प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ की शतरुद्र संहिता 28वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ। कथा सुनकर, शिव महापुराण का कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करे, दुखों से छुटकारा पाए और भक्ति प्राप्त करे। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ।